नमस्कार, कार्यक्रम व्हाइट पेपर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आखिरकार कांग्रेस को इस चीज का एहसास हो ही गया कि जिस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को 370 को लेकर के कहीं ना कहीं अलग थलग करने के प्रयत्न में है। आज तारिक हमीद करा जो पीसीसी के चीफ हैं, उनको स्पष्ट करना पड़ा कि 370 और 35A को लेकर के कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है। और उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने कतई ये डिमांड नहीं की है कि 370 की वापसी हो या 35A जो हटा हुआ है उसको वापस लाया जाए। आज तारिक हमीद करा ने ये कह दिया कि हम सिर्फ और सिर्फ स्टेटहुड चाहते हैं। लेकिन बड़ी इत्तेफाक की बात है कि इनके अलायंस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिन्होंने 42 सीटें जीती हैं, उनका पूरे प्रचार में यानी विधानसभा के चुनावों में प्रचार में एजेंडा यही था कि हम 370 वापस लाएंगे और 35A को भी वापस लाएंगे। लेकिन आज कांग्रेस मुकर रही है। हालांकि कांग्रेस ये भी कह रही है कि जो हाउस के अंदर प्रस्ताव पारित हुआ, ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हुआ, उस प्रस्ताव में 370 और 35A का जिक्र नहीं है। हालांकि उसमें स्पेशल स्टेटस है। स्पेशल स्टेटस को किस तरीके से कांग्रेस डिफाइन करती है, कांग्रेस को खुद बताना होगा। लेकिन पहले हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि तारिक हमीद करा ने आज किस तरीके से कांग्रेस के स्टैंड को क्लियर किया है, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव सिर पर है। मैंने 370 की हिस्ट्री की बात नहीं कही है। हमने सिर्फ इतना बोला कि जहां तक 370 की सिचुएशन है या जो उनका रेजोल्यूशन आया था, उसमें सबसे पहले 370 का कहीं जिक्र नहीं था, नंबर 1। नंबर 2 कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद, इट इज़ अंडरस्टूड कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अगर कोई चीज़ या कोई स्टेटस, स्पेशल स्टेटस जिसको हम कहते हैं, कोई स्टेटस अगर मरकज़ी सरकार से हासिल करना है तो वो स्टेटहुड का है। तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। कौन उसको किस तरीके से पेश करता है वो उनकी अपनी मर्जी है। हमने उनका क्या मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमारा मुद्दा इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन के बाद भी, ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद यही रहा है कि जो चीज़ अभी पेंडिंग है, स्टेट को वापस मिलने की, इख्तियारात वापस मिलने की, स्पेशल स्टेटस वापस मिलने की, दैट इज़ स्टेटहुड। होनी क्यों नहीं चाहिए? सरकार तो उसी वास्ते बनती है। सरकार जितने भी अपने मैनिफेस्टोज हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के वास्ते होती है। लेकिन इस वक्त एक पिक्यूलियर सिचुएशन है। पिक्यूलियर सिचुएशन ये है कि अभी तक टर्म्स ऑफ गवर्नेंस जो है वो तय नहीं हुए हैं, बिकॉज ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, ऐसी सिचुएशन में जम्मू कश्मीर फर्स्ट टाइम आया है। इसलिए जो टर्म्स ऑफ गवर्नेंस है, सबसे पहले वो तय हो जाने चाहिए, स्टेटहुड मिलना चाहिए। एवरीथिंग विल गेट ऑन टू द फील्ड देन ओनली। देखिए, उनका सबसे बड़ा एजेंडा यही है बीजेपी का कि जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन हो वो फैलाएं, कि जितना भी झूठ बोलें। यहाँ पे हिटलर ने कहा था कि एक झूठ को आप 100 दफ़ा बोलिए वो भी सच बन जाता है। तो बीजेपी वो हिटलर के उस डायरेक्शन पे ही चल रही है। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से अब कांग्रेस को इस चीज का एहसास हो गया है कि जो विधानसभा में ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित हुआ था, उसको भाजपा ने किस तरीके से झारखंड और महाराष्ट्र में कैश किया है। हम सब जानते हैं कि बार बार गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी अपनी रैलीज में ये कहा है कि कांग्रेस अभी भी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में 370 वापस आएगा और 35A आएगा। बड़ी बात यह है कि फिर उसको वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी से जोड़ा जाता है, फिर उसको वाल्मीकि समाज से, गुरखा बिरादरी से जोड़ा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को यह सूट करता है और बार बार ये कहते हैं बीजेपी के लोग कि कांग्रेस को स्टैंड क्लियर करना होगा। लेकिन कांग्रेस ने आज अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अब ये डिमांड करती है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव श्राफ कांग्रेस से हैं। राजीव जी, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ राकेश पंत जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। राकेश जी, आपका भी स्वागत है। और गौरव कपूर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीनों पैनलिस्ट को पहले गुरुपर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और शुरुआत में राजीव को करूंगा। राजीव जी, ले देर आए दुरुस्त आए, आज आपको स्पष्ट करना पड़ा कि कांग्रेस का 370 को लेकर के क्या स्टैंड है।
जी राजीव सराफ जी। धन्यवाद विनोद जी। जी आपको याद होगा कि हमारा जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, जी जो हमारा मैनिफेस्टो था, हमने उसमें स्टेटहुड की बात की थी और हमने कहा था हम स्टेट को राज्य का दर्जा, यूटी को राज्य का दर्जा दिलाएंगे। जी और हम इस पे और जब सुप्रीम कोर्ट की इस पे रूलिंग आ चुकी है, वर्डिक्ट आ चुका है, तो 370 की बात तो कहीं रही नहीं। जी और अगर विधानसभा में जो ये हुआ, ये भी स्टेटहुड की बात है, 370 इसमें कहीं है नहीं। अब पीछे की बात मैं आपको एक बताऊं, मैं एक दिन डिबेट पे था आप ही के साथ, आपके शो में जी प्राइम टाइम में था, लेकिन उसमें हमारे एक एक्सपर्ट दिनेश जी कह रहे थे बीजेपी की कोई चाल है, तभी इसी समय में ये चीज आई है। तो एक्सपर्ट की बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आज तक बैठी हुई है। जी दिनेश जी ने जो कहा था वो सही कहा था। जी। अब देखिए, यानी आप तो नेशनल बनाया कॉन्फ्रेंस की जब, चाल में फंस चुके हैं। नहीं देखिए, आपका जो भाजपा का आईटी सेल है उसका काम ही यही है, जी झूठ मूठ को बनाना और उसको दिखाना। जी हम बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है, जी 370 का मसला कोई नहीं है। जी हम स्टेट बोर्ड को इनका राज्य और इनकी नौकरियां सुनिश्चित करना चाहते हैं। जी हम चाहे 371 हो, 72 हो, ए हो, बी हो, सी हो, जो भी सूटेबल हो, जिसमें नौकरियां और ये अपनी जमीन सुरक्षित हो, जी। हम तो उस वक्त तरह की स्टेट आप चाहते देखिए हैं। गौरव हम तो कपूर नहीं के कह लिए रहे कि हमें मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। 370 दो। राजीव जी, आप गौरव कपूर के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। गौरव कपूर को बताना पड़ेगा कि आफ्टर जो ये रेजोल्यूशन है उसको, उसमें 370 है, 35 से है या नहीं। स्पेशल स्टेटस को गौरव कपूर और नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे डिफाइन करती है? सर मेरी बात सुनिए, नहीं स्पेशल नहीं, मैं स्टेटस तो गौरव जी से गलत सवाल चीज हो पूछ गई रहा ना। हूँ, आपके पास आता हूँ। 371 भी स्पेशल स्टेटस में आता है, चलिए स्पेशल चलिए, मैं स्टेटस में 371 भी आता है। चलिए सराफ साहब, मैं गौरव जी से पूछ रहा था। अब आपको डिफाइन करना होगा व्हाट स्पेशल स्टेटस यू वांट, किस तरह का विशेष दर्जा आप चाहते हैं। सबसे पहले विनोद जी, आपको और आपके सारे दर्शकों को गुरुपुरब की हार्दिक शुभकामनाएं। जी देखिए, स्पेशल स्टेटस की जहां तक आप बात करते हैं, जो रेजोल्यूशन हमने पास किया स्टेट असेंबली के अंदर, क्या आप मुझे बताएं, क्या स्पेशल स्टेटस के अंदर 370 नहीं आती, 35 ए जो है वो नहीं आती? स्पेशल स्टेटस मतलब कि जो जो 2019 से पहले 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस के अंदर जो जो उनका हक थे वो सारे आते हैं। तो उसमें जहां लैंड प्रिजर्वेटिव आती है, जॉब के लिए आता है, सब आता है उसमें। ये तो 370 और 35 से तो आता है, ये बिल्कुल क्लियर है। जहां तक आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, आपको पता है कि हमारी जमात में हमारी लीडरशिप ने, फारूक साहब ने, उमर साहब ने डे फर्स्ट से कहा 370 जो है वो जो हमारी एक पहचान थी पूरे हिंदुस्तान में, उसको लेने के लिए तो हम तो जद्दोजहद करेंगे, चाहे आने वाले 100 साल भी क्यों ना करें। जी और ये चीज तो स्पष्ट है कि जिस सरकार ने हमसे 370 ली है वो हमें तो वापस देने वाले नहीं है। तो जी इसलिए ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड जो है वो फर्स्ट डे से लेके अभी तक बिल्कुल क्लियर है। 370 जो है वो हमारी एक आइडेंटिफिकेशन थी, जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात, उसके लीडर, एक एक जब तक हम लोग इस दुनिया में है, हमारी लीडरशिप है, जी। हम उस चीज के लिए लड़ते रहेंगे। अपना 370 जो है वो चलिए हम चलिए, वापस लेके ही छोड़ेंगे। राकेश जी के पास चलते हैं। राकेश जी, तारिक हमीद करा का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि भाजपा का काम ही झूठ बोलना है, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन ये चलाते हैं, इनका आईटी सेल बड़ा सक्रिय है। और हिटलर का हवाला दिया, हिटलर ने कहा कि एक झूठ को 100 बार बोलोगे, झूठ को हेलो, वो सच शब्द है। राकेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है विनोद जी। राकेश जी, अभी तारिक हमीद करा का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी काबिल है मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाने के लिए, यानी झूठ बोलने में महारत हासिल है बीजेपी को। माननीय गृह मंत्री जी का वीडियो इन्होंने चलाया, उसके बाद पूरे देश में इन्होंने ढिंडोरा पीटा कि संविधान बदल देंगे, संविधान में। खैर उसका 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 जो आंसर है वो तो इनको कोर्ट में देना पड़ेगा। रही बात यहाँ 370 की, तो विनोद जी ये कांग्रेस के वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। जब इनका मैनिफेस्टो आया नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो उसमें उन्होंने लिखा था, साफ साफ शब्दों में लिखा था तब इन्होंने कि ये 370 को जो है वो वापस लाना चाहते हैं, और उसके बाद और आतंकवादियों को और उसके बाद पत्थर मारने वालों को छोड़ने के ये पक्ष में है। तो कांग्रेस उस समय मूक दर्शक बनी रही।
इसका मतलब है कि उनका मौन जो था वो कहीं ना कहीं उसकी स्वीकृति थी कि जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आवाज में नेशनल कांग्रेस की आवाज भी जो है वो मिली हुई। आज जी। ये इसलिए दरकिनार कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी लोग और झारखंड के राष्ट्रवादी लोग जिस तरह से हरियाणा में हम लोगों ने चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हुआ, वहां पे इनका आतंकवादी चेहरा सामने आया कांग्रेसियों का, वही महाराष्ट्र में भी होने जा रहा है और झारखंड में भी होने जा रहा है, क्योंकि देश जो है वो पूरा समझ चुका है इनकी दोहरी नीतियों को और इनका जो आतंकवादी नेता है। और अभी ये लोग बात कर रहे थे ना, जमात बड़ी करते हैं ये। अरे कौन सी जमात? वही जमात इस्लामी, जिहाद, अंसार, जैसे मोहम्मद, ये सब उसी के चट्टे बट्टे हैं। इनका जी। सब कुछ वहां से चलता है, इस्लामाबाद से। जी। ये जो 370 को बार बार यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना, ये भी वहीं से ऑर्डर्स आ रहे हैं इनको कि ऐसा करिए और जम्मू कश्मीर की शांति भंग हो। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है और खास करके कश्मीर की जनता, युवा जो कश्मीर के हैं, वो जम्मू कश्मीर की तरक्की चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का विकास चाहते हैं। इनके मुंह पे उन्होंने तमाचा मारा, यहाँ कुछ उनको मिला नहीं। चलिए राजीव जी, राकेश जी, राजीव जी के पास चलते हैं। राजीव जी बड़ी स्मार्टली राकेश जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। आप 1 मिनट मुझे दे, जरा मैं राकेश जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। चलिए, ये 370 की जो बात करते हैं, 370 जो है वो पाकिस्तान ने नहीं दिया। 370 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू साहब, उनके टाइम मिला है। जब 370 मिला तब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के थ्रू हमें ये मिला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। पिछले दरवाजे से नहीं मिला। ये शांति रखिए, मैं राकेश जी की मजबूरी समझता हूं। दूसरा ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इनको आईना दिखाया जम्मू कश्मीर के लोगों ने, बिल्कुल ठीक कहा। ये बीजेपी को और इन लोगों को जम्मू कश्मीर की आवाम ने जरूर आईना दिखाया, इसीलिए ये सत्ता से बाहर बैठे। आज हुकूमत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की और उसके साथियों की है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जो चेहरा जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनको बीजेपी को दिखाया है। जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनकी बात से। चलिए राकेश जी एक मिनट में फिर मैं राजीव जी के पास जाऊंगा, क्योंकि राजीव जी को संकट में डाल दिया है गौरव कपूर ने। विनोद जी जी आप बताइए। राकेश जी 1 मिनट में जवाब दीजिए, 1 मिनट में राकेश जी जवाब दीजिए। ये गौरव कपूर कह रहे हैं कि जी, ये कह रहे हैं 370 का जो है वो संविधान ने दिया है, पिछले दरवाजे से लाया आपने 370, कांग्रेसियों के साथ मिलकर लाया, इसीलिए तो टेम्पररी था वो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उसको उखाड़ कर फेंक दिया, हमने तो फेंका ही फेंका। क्या बात कर रहे हैं आप? और गौरव कपूर मैंने आपको जवाब दिया, आपने कहा कि कश्मीर 370 जो है पाकिस्तान से आई थी। चुप करिए, मैंने आपको उसका जवाब दिया। और ये पाकिस्तान, ये 370 भारत के आइन के थ्रू आई थी, ठीक है। ये चीज, दूसरी बात मैंने देखो, आपको जरूर तकलीफ होती है जब आपको असलियत आपके सामने लाई जाए, तो आपको जरूर तकलीफ होती है। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, क्योंकि आपको सत्ता जम्मू कश्मीर की हाथ में आई नहीं, तो आपकी बकलोट जो हम समझ सकते हैं इस परेशानी में। चलिए राजीव सराफ जी, दिक्कत आपके लिए खड़ी कर दी है। देखिए गौरव कपूर ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया है और कहा है कि ये जो स्पेशल स्टेटस का प्रस्ताव पारित हुआ है, ये साफ है, हम 370 और 35 से वापस चाहते हैं और कांग्रेस इसका अलायंस है। अब कैसे स्किन सेव करेंगे आप, कैसे बचाएंगे अपने? देखिए विनोद जी, हम तो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, हम तो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, हर हालत में रहेंगे, उनका साथ देंगे। नहीं, आप 370 वापस चाहते हैं, बोल दीजिए ना। आपका पार्टनर, मेजर पार्टनर 42 सीटों वाला, आप 6 वाले, 42 कहाँ, 6 कहाँ? सर मेरी बात सुनिए, 6 क्या और 12 क्या और 40 क्या, जब आप गठबंधन में हो प्लस माइनस तो चलता ही है। अब उसमें आप 6 वाले हो गए, भाई हम लड़े तो थे। अब मान लो लोगों ने एक ही साइड दिया, उन्होंने सोचा कि अगर हम डिवाइड करेंगे, कल को पता एमएलए तोड़ के ले जाए, किसी जहाज में उठा के ले जाए और किसी 5 स्टार होटल में रखे, और बाद में गिनती के टाइम पता लगा लोगों ने वोट किसी को दिया और सरकार किसी और की बन गई। तो लोग, जनता ने एक ही साइड दिया और इसी कारण आज ये इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो सामने है और आपको दिख रही है। आपने मेरा जवाब नहीं दिया। आपके मेजर पार्टनर गौरव, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं इस शो में हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि हम 370 और 35 से चाहते हैं। अब कैसे पल्ला छुड़ाएंगे आप? राकेश ने ठीक कहा, इनके मैनिफेस्टो पर आपकी खामोशी इस बात को तस्दीक करती है। हमारा समर्थन है, हम सरकार में शामिल नहीं है। मैं आपको ये फिर बता दूं विनोद जी, हमारा समर्थन इनके साथ है, हम सरकार नहीं है, हम मिनिस्ट्री में नहीं है, हमारा एक अपने अलायंस के तहत हम इनके साथ हैं, लेकिन हमारा अपना एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम आपको फिर कह रहे हैं
कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग वर्डिक्ट है उसको हम मानते हैं, उसको सिर माथे पे रखते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ जो है स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, 371 की कर रहे हैं, 371 ए की दो, बी दो। जी राकेश जी, आपको क्या लगता है कि कहीं ये मैच फिक्स तो नहीं था जो प्रस्ताव पारित किया गया? ये आरोप आप पर लग रहे हैं कि आपने महाराष्ट्र और झारखंड को इसका अच्छे तरीके से भुना है। नहीं, देखिए, हम राजनीतिक पार्टी हैं भाई। जब जी। ये लोग कुछ इस तरह का करेंगे तो हम उसको भुनेंगे नहीं। इसमें क्या समस्या है? लेकिन जी। देश के लोगों को इनकी असलियत बताना कांग्रेसियों की, और ये जो साथ में भाई साहब बैठे हुए हैं, अभी कह रहे थे कि जम्मू की जनता ने हमें आईना दिखा दिया। गौरव कपूर, आप जम्मू में रहते हैं और कश्मीर में थोड़ी ना रहते हैं। जम्मू में कितनी सीटें मिली नेशनल कॉन्फ्रेंस को? मेरे लिए जम्मू और जम्मू कश्मीर में दोनों क्या? को मिला के एक रियासत बनती है। मेरे लिए अलग अलग नहीं है। हाँ, मैंने जी। रियासत की हाँ, बात की, जी, जम्मू जी। कश्मीर की रियासत में की आवाज को आईना दिखाया। मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूंगा ना। मैं खाली जम्मू या कुछ, यही तो फर्क है भाजपा और नेशनल कांग्रेस में। आपने जम्मू से बाहर नहीं निकलना, लेकिन हमने पूरे जम्मू कश्मीर की बात करनी है, क्योंकि हमने रिप्रेजेंट पूरे जम्मू कश्मीर को कर रहे हैं। ना जम्मू को अलग कर रहे हैं, कश्मीर को अलग कर रहे हैं। चलिए, आप पर इल्जाम लगाया है आप आपके विभाजन साथ की आपके मित्र राजनीति जो करते बैठे हैं हुए जम्मू। हैं। जी जी राकेश जी, आप पर गौरव कपूर का सटीक आरोप है कि आप विभाजनकारी राजनीति करते हैं, जम्मू और बनाम कश्मीर करते हैं। भाई, जम्मू में जब ये आते हैं, इनके वरिष्ठ नेता जितने भी हैं यहाँ तिलक लगवाते हैं। फिर जब कश्मीर में उस टनल के पार पहुंचती है तो कहते हैं उन्होंने जबरदस्ती लगा दिया, हम क्या करते। तो भाई, ये दोहरा चरित्र और चाल चरित्र इनकी है, हमारी नहीं है। वो आप शुरू से देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास। वहां पर जाते हैं तो कहते हैं कि वहां पत्थरबाजों को छोड़ देंगे, पीएसए वालों को हटा देंगे और यहाँ शांति भंग करेंगे। जब जम्मू में आते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमने ऐसा कहा नहीं, हमने जी। ये किया। जैसे अभी अभी कांग्रेसियों को देखो धोखा देगा, इनको धोखे में रखा ना उन्होंने। जी। जब 370 का इन्होंने वो रेजोल्यूशन पास किया तो कांग्रेसियों को धोखा रहा। अब ये दोनों लड़ रहे हैं आपस में, क्योंकि जी। गले की फांस बन चुकी है इनके। और वो कैसे निकले? राइट जी राकेश जी, राकेश जी आप बने रहिए। राकेश विनोद जी जी, आप बने इन्होंने- रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद राकेश जी कुछ बोल रहे थे, उनका पूरा नहीं होता। राकेश जी, यस यस, कैरी ऑन, कीप इट अप। जी, मैं ये कह रहा था कि मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मित्र भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी विभाजनकारी नीति अपनाती है, बांटने का काम करती है। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम नहीं करते, ये आप करते हैं। मुस्लिम चाहिए लेकिन अशिक्षित चाहिए, बिल्कुल गरीब चाहिए, दबा हुआ चाहिए, कुचला हुआ चाहिए। इनको दलित चाहिए, दबा हुआ चाहिए, कुचला हुआ चाहिए। तो आप वो समझ रहे हैं, मुस्लिम भाई भी समझ रहे हैं और यहाँ दलित भाई भी समझ रहे हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और इधर कांग्रेस जो है वहां पर इनके साथ क्या कर रही थी, 70 सालों से क्या किया। तो अब इसीलिए हमने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। जी, चलिए राजीव सराफ जी से पूछते हैं। राजीव जी, ये भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर से सीढ़ी है और सत्ता की कुंजी हासिल करती है। आपको तब एहसास हुआ था जब मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी किया था और उसमें 35 से और 370 की वापसी का जिक्र किया गया था, तब ये भी कहा गया था कि जो पत्थरबाज पकड़े गए उनको रिहा किया जाएगा। तब आपने रिएक्ट नहीं किया। ये आपका मौन समर्थन कहीं ना कहीं कांग्रेस को समूचे देश में, अभी फिलहाल झारखंड और महाराष्ट्र में भारी पड़ सकता है। देखिए विनोद जी, प्रधानमंत्री जी का एक बात मुझे आज याद आ रही है कि एक चेहरे पे कितने चेहरे लगा लेते हैं लोग। जी, ठीक है ना। बात यह है कि 2014 से पहले पीडीपी का क्या मैनिफेस्टो था और बीजेपी का क्या था, और बाद में जब सरकार बनी और इनका मैनिफेस्टो कहां चला गया। तो मेरा ये एक मानना है और मेरा ये समझना है कि हमने अपने स्टैंड पे रहना है और हमने उस चीज को आगे मतलब चलाना है, और हम बिल्कुल हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक और उसके सिस्टम के तहत हम अपना काम करेंगे। हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी भी नहीं है। लेकिन क्योंकि अब लोगों का जनाधार हमारे साथ है, लोगों का बहुमत हमारे साथ है, हम उनकी भावनाओं की कदर करते हुए हमने इन सब चीजों को लेके चलना। लेकिन वक्तन वक्तन आपका स्टैंड बदलता रहता है, डिल्यूट होता रहता है, इसकी क्या वजह है? एक स्टैंड पे कायम रहिए। नहीं, ऐसा नहीं। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। हमारा मैनिफेस्टो आज भी आप देख लो, कहीं उसमें हमने 370 की बात नहीं की है। हमने स्टेटहुड की है, स्पेशल स्टेटस की है, चलिए लोगों राकेश के हक की है, पंत जी नौकरी जवाब की है। देंगे ना आपका
कि आज कैसे आपको याद आया कि ये क्लियर करना चाहिए? राकेश जी, क्यों अचानक याद आया गुरुपर्व के दिन गुरुद्वारे में जाकर के इन्होंने कहा? बिल्कुल बिल्कुल, ये राजीव भाई अभी कह रहे थे ना, एक चेहरे पे पता नहीं कितने चेहरे लगा लेते हैं लोग। अरे इनकी वायनाड वाली दीदी तो नाक के ऊपर नाक लगा रही है। दादी की नाक मिलती है, उसकी दादी इसकी उसकी मिलती है। अरे हम चेहरे की बात कर रहे हैं, वहां नाक बदली जा रही है। ये आपको खमियाजा वहां पूरे देश में भुगतना पड़ेगा। और हरियाणा में भुगता है आप लोगों ने। वहां के राष्ट्रवादी लोग जो हैं, जिनके बच्चे यहाँ पर आकर फौज में काम करते हैं, जिनके फौज में देश की सेवा करते हैं, देश के लिए यहाँ शहीद होते हैं, उन्होंने देखा आपका तांडव वहां पर। इसीलिए हरियाणा आपको कमाना पड़ा, क्योंकि राष्ट्रवादी जो लोग हैं जब पूरे भारतवर्ष के, वो आपको इसी तरह सिखाएंगे सारी जगह। आपको देखिए, मेरे को लगता है आपको ईवीएम पे भरोसा है। मेरे को तो लगता है कि जनता हमारे साथ है, पर आपकी बातों से लगता है आपको ईवीएम पे पूरा भरोसा है। तो मेरे को लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं उसी को लेके कॉन्फिडेंट है, बाकी नीचे ग्राउंड में आप कहीं नहीं दिख रहे। जी राकेश जी, ईवीएम पर भरोसा है आपको? जी गौरव कपूर जी, जम्मू कश्मीर में जी 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस विनोद जी, मैं भारतीय जनता पार्टी ने कहीं उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाया कि ये ईवीएम का कमाल का। क्या बात करते हैं राजीव आप देश की जनता के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, जिन्होंने इतना बड़ा मैंडेट हरियाणा में भी दिया और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी दिया। हम उसका हम गौरव जी को सुन लेते हैं। जी गौरव जी, सत्ता में हम बाहर है, लेकिन हमने ईवीएम की बात नहीं देखिए करी। राकेश जी, देखिए विनोद जी, मैं अभी डिबेट खत्म होने जब खत्म ब्रेक से पहले राकेश जी कह रहे थे कि जी गौरव जी को बोलने दीजिए। जी गौरव जी, देखिए अभी ब्रेक से पहले मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। राकेश जी कहते थे यहाँ वो लीडर हैं जो टनल्स के इस पार आके तिलक लगाते हैं, उधर जाके तो जबरन लगा दिया निशाना। देखिए मैं आपको बताऊं, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करते हैं। देखिए वो एक फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के वो एक सियासी लीडर है जो सभी धर्मों की इज्जत आप कह रहे हैं उनका नाम, मैंने मैसेज देते हैं कि आप सभी धर्मों की इज्जत बराबर करो। क्योंकि आज देखिए जिस तरफ से जैसे गुरुपुर पे जाते हैं, आज भी गुरुपुर जाके उन्हें गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब के ये इनका गौरव जी इनका कहना है हमने नाम नहीं लिया, नाम आपने लिया है। गौरव जी, राकेश जी का कहना है कि हमने नाम कोट नहीं किया था, नाम आपने ले लिया। नहीं, आपने बिल्कुल, आप इशारा दिया तो मैंने आपको बोल दिया। आप यहाँ से वो सीख देते हैं कि सभी धर्मों की इज्जत कैसे करनी चाहिए। आप मुझे बताए ना, आपके लीडर्स की तरह थोड़ी है कि एकदम टोपी से लगाने से पहले ही हाथ से लेके जेब में डाल लेते हैं। तो ये एक सिखाने का जो जरिया है, ये फारूक साहब ने एक मैसेज दिया है कि आप सभी धर्मों की इज्जत करें। जैसे आज वो गुरुद्वारे में गए, वहां आपने देखा गुरु ग्रंथ साहब के आगे उन्होंने अपनी हाजिरी दी। इसी प्रकार से आपको सीखना चाहिए उनसे, ये आप भाजपाओं को स्पेशली उनसे सीखना चाहिए कि सभी धर्मों की इज्जत जो है वो कैसी करनी हो। और दूसरी बात, जहां तक आप बात करते हो लड़ाने की बटाने की, देखिए 2014 में आपने क्या किया वो भी जम्मू कश्मीर की आवाम के आगे है। इस बार भी आपने क्या किया वो भी जम्मू कश्मीर के अवाम के आगे है। लेकिन बस शर्त यह थी कि पिछली बार जो जमात मेजॉरिटी ऑफ वोट्स लेके कश्मीर से आई थी वो आपके साथ चली गई। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड रहा कि हम आएंगे तो अपने दम पे आएंगे, बीजेपी के साथ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। और आपको याद होगा उमर साहब ने एक बयान दिया था कि बीजेपी के लिए एक सिंबल खिड़की तो दूर की बात है, एक सिंगल क्रैक भी खुला नहीं है। तो हमारा स्टैंड था, लेकिन फर्क इतना था कि पहली वाली जो जमात थी उसका स्टैंड नहीं था, वो आपके साथ आके सरकार बनाई। और आपकी सीनियर लीडरशिप के बैठे हुए मरहूम मुफ्ती मोहम्मद साहब ने सबसे पहले पाकिस्तान का शुक्रिया किया, और उसके बाद जब फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की सरकार बनाने से पहले। लेकिन आप उस वक्त मार्गदर्शन बने, उनके साथ बैठे रहे। उस वक्त आपको राकेश जी बड़ा संगीन आरोप है, नहीं आया, बड़ा संगीन आरोप है ये। अक्सर स्वर्गीय देवेंद्र राणा आज हमारे बीच में नहीं है। अगर वो उन्होंने पोल खोली थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, किस तरह से आप ललायक थे हमारे साथ आने के लिए, और उसके बाद क्या हुआ ये सबके सामने है। इसलिए उस पर मत जाइए अभी, क्योंकि वो अगर वो होते यहाँ पर तो आपकी बात का जवाब जो है वो मरियम की तरह बोलेंगे। थोड़ी उस बात को कौन किसके साथ आना चाहता था। उमर साहब अगर चाहते तो आपकी सरकार बनने से पहले 2014 में भी पावर में सत्ता में बैठ सकते थे। लेकिन हमने जो जम्मू कश्मीर के अवाम ने हमें मैंडेट दिया
हमने उसकी इज्जत रखते हुए हम साइड पे बैठना पसंद किए। नहीं तो 2014 में जब आपने सरकार बनाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती तो तब भी सरकार में अपनी शमूलियत कर सकती थी। जी। इसलिए ये सत्ता का लालच पूरे हिंदुस्तान में भाजपा क्या करती है, चलिए, पूरा सत्ता पूरा का लाल- हिंदुस्तान देखता है। आप जी। जम्मू कश्मीर के लोगों को समझाने की कोशिश ना करें। जम्मू कश्मीर के चौधरी- लोग आपकी राजनीति अच्छी तरीके से समझते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते हैं। जी ये तीनों से दोनों सीटें मेंबर बिल्कुल, इसीलिए मेंबर पार्लियामेंट की दोनों सीटें हमें दे दी जम्मू की, और यहाँ से 29 सीटें देकर भेजा। आपकी आपका चेहरा उनके सामने है। और ये जो आप टोपी की बात कर रहे मेंबर थे, ऑफ पार्लियामेंट की सीटें जो आप जीते हो, जरा वोट शेयर देख कौन लीजिएगा। मना कर रहा है भाई? बिल्कुल, ये जो आप पार्लियामेंट की बात करते हैं ना, आप दोनों सीटों का वोट शेयर देख लीजिएगा। 2014 से अभी तक 3.5-4 लाख वोट आपका कम हो गया। आप जरा वो वोट शेयर भी जरूर देखिएगा। जी। आप इस चीज के नशे में मत रहिए कि आपकी 2 सीटें निकली। चलिए, वोट शेयर चलिए, कहां गया? चलिए। 3.5 लाख चलिए, वोट राकेश है। जी, जम्मू राकेश का- जी, समय जिसने मुझे 2014 अनुमति में- नहीं दे रहा है, वोट- समय इजाजत नहीं दे रहा है। गौरव जी, राकेश जी और राजीव सराफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि फेक नैरेटिव की ज्यादा आयु नहीं होती है, लेकिन देखते हैं कि कितना नुकसान कांग्रेस को होता है या कांग्रेस के स्पष्टीकरण के बाद कितना लाभ कांग्रेस को मिल सकता है। तो दोस्तों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।